अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, वरना हाजिर होने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे कामों में मैं मसरूफ़ हूँ और मुझको नहीं लगता कि बार बार मुझको इन नासबियों खारजियों का जवाब देने की ज़रूरत है। मगर जितने भी हिंदुस्तान में हुसैनी मौलाई पंजतनी लोग हैं, जो भी हमारे किसी हिंदू भाई या सिख भाई या गौतम बुद्ध के मानने वालों का कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी प्रोग्राम आते हैं और उसकी मुबारकबाद दे देते हैं। तो ये मौलाना अहमद रजा का एक फतवा हमारे सामने रख देते हैं। उस फतवे के हिसाब से ये कुफ्र पे पहुंच गए, काफिर हो गए, फलाना हो गए, धमाका हो गए, है ना। ये बातें वो आम करना शुरू कर देते हैं, है ना। फिलहाल अभी मेरे एक दिवाली के मुबारकबादी से ये लोगों ने कुफ्र तक पहुंचा दिया मुझे। तो इनके लिए जॉन एलिया का एक अशार है। जॉन एलिया फरमाते हैं कि मुसलमान से कर दिया काफिर तुमने, अब क्या काफिर से भी काफिर करोगे, है ना। तो तुम्हारी हद यहीं तक है। मगर चंद हकाइक जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो आप सुने, है ना। और फिर इन इंसानियत के दुश्मनों को, इन नासबियों खारजियों को आप समझें कि इनके माइंड कैसे सेट किए गए हैं, इनके माइंड में कैसे मतलब कि नफरत की बीज बो दी गई है, कैसे ये लोग मतलब मोहब्बत करना ही नहीं जानते हैं। इनके पास मोहब्बत लफ्ज है ही नहीं, बस ये उसी से मोहब्बत करेंगे जो इनके मसलक और इनके मजहब का होगा। और ओ हिंदुस्तान वालों, गंदी गंदी पीने वालों, मूत्र पीने वालों, हमसे लड़ोगे? शक्ल देखिए, शक्ल। कश्मीर के बारे में कहते हैं कश्मीर को जन्नत नजीर, तो जन्नत नजीर है तो जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। भारत कश्मीर जरा आवाज से बुलंद करो, आवाज जाए वहां तक। किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ताकत ही नहीं है किसी से मोहब्बत करना, है ना। इनको वो जज्बा सिखाया ही नहीं गया मोहब्बत करने वाला। असल में मोहब्बत करेंगे भी कहाँ से, जब इन्होंने मुसलमानों में फिरका बंदी करवा दी, गुट बंदी करवा दी। मुसलमानों में इन्होंने मसलक के और फिरके के झगड़े डाल दिए। इन्होंने एक खुदा, एक रसूल, एक कुरान के मानने वालों को अलग अलग कर दिया, है ना। इनके नज़र में देवबंदी तो बहरहाल काफिर है ही है, अहले हदीस काफिर है, जमाती काफिर है। मगर अब सुन्नियों में भी इनके नज़र में इंतशार हो गया। कोई इनके लिए शोला कुल्ली हो गया, कोई तब्जीली हो गया, कोई राबजी हो गया। इनके नज़दीक हरा साफे के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, पीले पीछे के मतलब ये सुन्नियों में भी जो इनके लय से जरा भी हटा, मतलब इनके वो जो काले और सफ़ेद गुंबद वाले से जरा भी दूर हुआ, इनके मौलाना मुल्ला को नहीं माना, वो इनके नज़दीक काफिर है, मुशरिक है, जहन्नमी है, तब्जीली है, राबजी है, शिया है, जहन्नमी है, सुला कुल्ली है। मतलब इन्हीं को मानना, इन्हीं से मोहब्बत करना अब ईमान की दलील हो गई, अब इस्लाम की दलील हो गई। यानी आप इनके अगर मौलाना को नहीं माने, इनके मुल्लाओं को नहीं माने, इनके मौलवियों को नहीं माने, तो आप काफिर हो गए। आज के दौर में मसलकी आला हजरत का नारा लगाओ। अगर रिश्ते आ रहे हैं तो पूछो आला हजरत के बारे में क्या कहता है। अगर उसकी बोली ये हो कि अहमद रजा खान हमारे सर का ताज है, तो बेटियों को बेचूचरा उनके निकाहों में दे दो, इसलिए कि वो जाने वाला जिसके साथ निकाह हो रहा है वो भी जन्नती है और आपकी बेटी भी जन्नती है ना।
अब थोड़ी सी बातें। बरेली में एक मौलाना है जिनका नाम है तौकी रजा, जो पार्टी चलाते हैं, है ना। और उस पार्टी में जब वो किसी से मिलने जाते हैं तो देवबंदियों को भी गले लगाते हैं, जमातियों को भी गले लगाते हैं, अहले हदीसों को भी गले लगाते हैं। क्यों गले लगाते हैं मालूम? वोट की राजनीति के लिए। फिर वहां पर रसूलुल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाती है, रसूलुल्लाह के मतलब हाजिर और नाजिर वाले मामलात खत्म हो जाते हैं, या रसूलुल्लाह कहना खत्म हो जाता, फिर एक साथ एक पार्टी एक मामलात माशाल्लाह। और उनकी पार्टी के बैनर के तले ना जाने कितनी मुबारकबादें दिवाली की, होली की, इसकी उसकी बैनर मौजूद हैं जो वो लोगों ने दिया है। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि जरा इनके पहले काले कारनामे खोल दूं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। दूसरी चीज, उनकी बहू निदा खान जिसने बीजेपी ज्वाइन करी, है ना, और डंके की चोट पर बीजेपी में गई, तमाम मर्दों के साथ बैठी रही, बीजेपी ज्वाइन करी, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं मंजर आम पे नहीं लाना चाहता। अच्छा, ये लोग नहीं समझते कि इनकी एक एक कहानी मुझको मालूम है, एक एक कहानी इनकी मालूम है, इनके घर की बातें, है ना, इनके लोगों की बातें, क्योंकि इनके लोगों में मेरे लोग बैठे हुए हैं, इनके मरकज में मेरे लोग बैठे हुए हैं जो एक एक रिपोर्ट पल पल की देते हैं। इनके घर में क्या चल रहा है, इनके घर में औरतों ने क्या किया, मर्दों ने क्या किया, किधर क्या हो रहा है, पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, पूरी जानकारी है ना। अब दूसरी बात, एक किताब है मौलाना अहमद रजा के नाम से शाये हुई है, वो किताब का स्क्रीन पेज में इंशाल्लाह डालूंगा, वो आप देखना। उसमें मौलाना अहमद रजा का एक वाकया है कि वो बनारस की एक गली में पहुंचे, एक मंदिर थी, मंदिर से एक पुजारी भाग कर आया, इनसे बातें करने लगा, बात करके फिर वो पुजारी वापस अपने मंदिर में चला गया। वहां पर जो लोग मौलाना अहमद रजा के साथ थे उन्होंने पूछा कि ये पुजारी कौन है। मौलाना अहमद रजा ने फरमाया, वक्त का अब्दाल है, वक्त का अब्दाल, अब्दाल यानी वली। और वली जो था वो एक मंदिर से बाहर निकला, है ना, वापस फिर उसी मंदिर में चला गया, टीका उका लगा हुआ था, सब लगा हुआ था। बहरहाल वो वाकया मैं इंशाल्लाह पूरा आप लोगों को बताऊंगा, है ना। दूसरी चीज कि ये जितने मुल्ला मौलवी भोंक रहे हैं ना, काफिर काफिर, हिंदुओं को मुबारकबाद नहीं देना चाहिए, क्रिश्चियन को नहीं देना चाहिए, सिख धर्म वालों को नहीं देना चाहिए, गौतम बुद्ध धर्म वालों को नहीं देना चाहिए, उन तमाम मुल्ला मौलवियों को मैं एक मशवरा देता हूं, जब वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं किसी नेताओं की, मुसलमान कोई भी नेता इफ्तार पार्टी करता है तो आप देखो वहां मुल्ला लाइन से बैठे रहते हैं। मेरे पास फोटो मौजूद है, लाइन से मुल्ला मौलवी बैठे रहते हैं। आप जब उनको गौर से देखो तो उसी नेता की पार्टी में वो खाना, वो पीना, सब कुछ, है ना। उन मुसलमान नेताओं ने हर हिंदू त्यौहार, पंजाबी त्यौहार, सब त्योहारों की मुबारकबाद दी है, उनके बैनर और पोस्टर लगते हैं। फिर ये जो मौलवी वहां जाते हैं, ये मसलकी मुल्ले, ये फिरकेबाज मौलवी जब वहां जाते हैं और जाकर उन नेताओं की दलाली करते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं, उनके फंक्शन प्रोग्राम में जाते हैं और खाते हैं और पीते हैं, उनसे नजराने लेते हैं, जब ये कुफ्र वाली जो ये दलील है इनकी मौलाना अहमद रजा की, जब वहां वो नहीं दिखा पाते हैं कि आप काफिर हो गए, आपका नजराना लेना हराम है, आपके इफ्तार की दावत में आना हराम है, जब कहाँ चला जाता है, क्योंकि वहां नोट मिलता है, पैसा मिलता है ना। अब तीसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से आप लोग समझे कि अल्लाह ईमान को जानता है, अल्लाह नियतों को जानता है। अगर हम किसी हिंदू भाई को या और धर्म वालों को उनके किसी प्रोग्राम की मुबारकबाद दे रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने उनका धर्म अपना लिया, हम उनके धर्म में चले गए, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। हम तो उनकी मोहब्बत, भाईचारा, अमन और अमान कि भैया हम तुम्हारे दुख में भी शरीक हैं, तुम्हारे सुख में भी शरीक हैं, इसलिए उनको मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और
তোমরা দুজন ও কি হয় তোমার? ওকে বড় ভাই। আর তুমি তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? तुम कौन से पढ़ो? गंगा जी सामने, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। ये तो रसूलुल्लाह ने सिखाया है कि हम साया, अगर कोई भी जात धर्म का हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ, नंगा है तो उसको कपड़े दो, है ना, अगर बीमार है तो उसकी तीमारदारी करो। ये तो मेरे रसूल ने सिखाया। अल्लाह के नबी को यहूदियों ने दावत दी, अल्लाह के रसूल ने दावत कबूल की है। अल्लाह के रसूल उनकी दावत में गए। एक आदमी का जनाजा जा रहा था, वो कलमा गो नहीं था। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो इसने कलमा ही नहीं पढ़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कम से कम इसलिए खड़े हो जाओ कि इंसानियत की खातिर किसी इंसान का दुनिया से चला जाना, है ना। अब हमारे असलाफ, हमारे औलिया अल्लाह की बातें हमको जो बताया गया है, हमको तो ये बताया गया है, आज गरीब नवाज की बारगाह में ना बिना गोश्त के लंगर बनता है। क्यों बनता है मालूम है? वहाँ गोश्त क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हर जात धर्म के लोग खा सकें, इसीलिए वहाँ दाल चावल मिलाकर और जो इस तरीके से लंगर, और भी बहुत जगह लंगर ऐसे इसलिए बनाए जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हो गया, वारिस पाक आलम पन्ना की बारगाह में हो गया। वो लंगर इसलिए बनते कि वहाँ कोई भी जात धर्म के लोग खा सके, है ना। पुरानी लताइफ अशरफ में, सरकारी मखदूम अशरफ में होली रंग सब लिखा हुआ है, मतलब उसमें वो लिखा हुआ है बाकायदा, है ना। उसके बाद सरकार वारिस पाक आलम पन्ना की बारगाह में होली खेली जाती है ना। निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जश्न चिरागा किया जाता है। बाहर के मौसम में तमाम हिंदू आके वहाँ चिराग करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं। ये बेचारे हिंदू हमारे औलिया अल्लाह की बारगाहों को अकीदत और मोहब्बत से, है ना, अपना भगवान समझ कर आते हैं, पूछते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वहाँ अपनी अकीदतें रखते हैं, वहाँ मन्नतें मुरादें मांगते हैं और अल्लाह उनको अता करता है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरे हिंदू भाई ताजिया उठाते हैं, अलम उठाते हैं, ताजिए के साथ रहते हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां मुसलमान नहीं है, वहां ताजियादार हिंदू करते हैं, आका हुसैन का नारा लगाते हैं या हुसैन कहते हैं, है ना। मगर तकलीफ मुल्ला को इस बात की है क्योंकि हिंदू अगर तुम्हारे साथ हो जाए, पंजाबी तुम्हारे साथ हो जाए, ये लोग तुम्हारे साथ हो जाएं, एक मोहब्बत का माहौल हो जाएगा, तो इसकी जो दहशतगर्दी वो नहीं चल पाएगी ना, इसकी जो आतंकवाद की सोच है वो नहीं चल पाएगी। जब झगड़ा ही नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम ही नहीं होगा, तो ये मामलात ही नहीं होंगे। मस्जिद से हिंदुओं को नहीं पता था काफिर कौन है, मस्जिदों से काफिरों को नस्तो नाबूद, हर जुमा में बयान, या अल्लाह काफिरों को नस्तो नाबूद कर दे, या अल्लाह काफिरों। बेचारे हिंदुओं को पता चल गया कि मस्जिद से ये मौलवी काफिर हम ही को कह रहा
है ना, बेजा उनको बेचारों को बद्दुआ मस्जिदों से दी जाती है, जो कि ना उनके धर्म को रोकने आते हैं। अगर 100 में से 20% हिंदू तुमको तकलीफ दे रहे हैं, आपके मुस्लिम मोहल्ले में दांडी, तो उस वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। तो 80% हिंदू आज भी मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। अरे जो तुम्हारे खुदा को नहीं मानता है मगर खुदा के वली को मानता है, उसकी बारगाह में जाता है। मेरे हुसैन के सैदा ये हिंदू पंडित हैं, ऐसे हुसैनी ब्राह्मण हैं जो मौला हुसैन की ताजिया घर में रखते हैं। एक तो हिंदू घराने ने तो मंदिर बना दिया आका हुसैन अलैहिस्सलाम की, इंशाल्लाह ये देखना आप लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जिस समय नमाज की जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। है ना, तो ये हिंदू क्या हो गया था कोरोना में, सारी दुकानें बंद हो गई थी। हर मजहब की, हर मौलवी की, हर मुल्ला की दुकान बंद थी। मौलवी मुल्ला तो घरों से मेरे ख्याल से बिस्तर से उठे ही नहीं होंगे, मगर काम आई तो इंसानियत काम आई। ऐसी कितनी लाशें हिंदू भाइयों ने जाके शमशानों में जलाई हैं। एक को तो गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, उसने 1200 लाशें जलाया, है ना। कितने मुसलमानों की लाश हिंदुओं ने ले जाके दफनाए। जब कहाँ चली गई थी ये सोच, जब ये आतंकवादी सोच कहाँ थी। आज मुबारकबाद अगर दे दिए तो काफिर हो गए। अरे मुल्ला तेरे फतवों को हम नहीं मानते, हम तो रसूल के पैगाम को मानते, औलिया अल्लाह के पैगाम को मानते। अल्लाह ने हजरत बाजी बुस्तामी को हुक्म दिया कि क्रिश्चियन बन के उनके तरीकों में जाकर उनके साथ बैठ जाओ। हजरत बाजी बुस्तामी जब जाके बैठे तो पूरे काफिले को कलमा पढ़ा दिया। अल्लाह खुद चाहता है कि उनके करीब जाओ और उनको अपना इस्लाम बताओ, उनको अपना तरीका बताओ, उनको अपना दीन बताओ। क्या बात समझ में? सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक बुजुर्ग गैर थे जिन्होंने रमजान के महीने में खाना लेकर आया। उनको नहीं मालूम था सरकार गरीब नवाज रोजे से, मगर जब सरकार की बारगाह में पहुंचे सरकार ने खाना खा लिया। उन्होंने पूछा या सईदी आपने खाना खा लिया? रोजा था। बोले अगर एक रोजा मैं तोड़ दूंगा तो उसका कुफारा अल्लाह की बारगाह में कर दूंगा। उसका दिल टूट जाता तो कैसे करता? जब घर वालों को मालूम पड़ा तो सब कलमा पढ़ लिया। अगर मौलवी के हाथ में इस्लाम होता तो खुदा की कसम दुनिया में कोई इस्लाम में आता नहीं।
ये ऐसे आतंकवादी, ये ऐसे कट्टर लोग हैं ना कि ये लोगों को सिर्फ लड़ाते, झगड़ा कराते। अगर ये झगड़ा नहीं कराएंगे, इंतशार नहीं पाते, ये तो मुसलमानों में झगड़ा लगा के लोगों को दूर दूर, भाई भाई को अलग कर दिया, देवबंदी जमाती अहले हदीस कर दिया। अगर ये तुमको हिंदू, सिख, ईसाइयों से दूर नहीं करेंगे तो इनका पेट नहीं भरेगा, इनका चंदा धंधा नहीं चलेगा। ये मस्जिदों से काफिर बोल बोल के बेचारों को, इनको है ना, जो कि इनका कोई लेना देना नहीं है ना। कुरान शरीफ की वो आयत का तर्जुमा कोट किया गया है कि अल्लाह कह रहा है पूरे तरीके से इस्लाम में आ जाओ। तो कौन पूरे तरीके से इस्लाम में नहीं? वो आयत इसलिए उतरी थी कि एक आदमी नया नया कलमा पढ़ा था, वो ऊंट का गोश्त नहीं खा रहा था। अल्लाह के नबी की बारगाह में जब बात पहुंची तो जिब्रील आयत लेके उतरे, नबी कह दो जो आप खा रहे हो, जो चीजें हलाल है उनको खानी पड़ेगी, भले से एक बोटी क्यों नहीं खाए, क्योंकि इस्लाम में आना है तो पूरे तरीके से आना पड़ेगा। इसलिए वो आयत उतरी थी। मगर उसको कहाँ फिट कर दिया? मुबारकबाद देने में, ये देने में। अरे यहूदियों की शादियों में जब दावत हुई और अल्लाह के रसूल ने माँ फातिमा को भेजा, ये तुम खुद अपने स्टेज से सुनाते हो, और माँ फातिमा ऐसा कपड़ा पहन के गए कि सारे यहूदी ज़हर हो गए, ऐसा जन्नती लिबास था। रसूलुल्लाह उनकी शादियों में भेजे, रसूलुल्लाह ने यहूदियों की दावत कबूल की, और ये अल्लाह ने गैरों को गले से लगाया। आज चिश्ती रंग क्यों है? क्यों लगाया गले से? एक मुबारकबादी देने से काफिर हो गए। काफिर असल में ये तुम्हारा जुनून है ना। एक बात ये समझ लो कि ऐ मौलवी तेरी सियासत तू जाने, हमारा काम तो मोहब्बत है जो आम करेंगे। पीर हजरत मखदूम शाह बाबा और मां साहब को सलामी देगी। परेड चंद्र सरोड सलामे शस्त। अल्लाह रसूल दे प्यारो, जन्नत दे तलबगारो, उठो रोजा रखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। अरबईन में शायद 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग आते हैं। आप सोच सकते हैं उसका अंदाजा। पूरा 2 मीटर आधी डीजे बंद राहणार आहे, मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर आपला डीजे चालू राहणार आहे। मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर आपला डीजे चालू राहणार आहे, काही प्रॉब्लेम नाही। सगळ्यांच्या भावना आपल्याला एकत्र असलेली सर्व धर्म हिंदू मुस्लिम भाई 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 राम रहीम भाई 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 राम रहीम भाई भाई भाई। बस मोहब्बत ही आम करना हमारा काम है। हम सूफी लोग हैं, हम तो सूफी संत हैं, हमारा काम ही है सबको गले से लगाना, सबके दुख सुख में रहना, सबसे प्यार मोहब्बत करना। हमको अल्लाह ने यही सिखाया कि अल्लाह की तमाम मखलूक से मोहब्बत की जाए, चाहे वो बेजबान जानवर क्यों नहीं है ना। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब वो हमारे, आज गैर तुम्हारा कुरान नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी हदीसें नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे किरदार को पढ़ेंगे। जब तुम्हारे किरदार में मोहब्बत देखेंगे तो तुम्हारे हो जाएंगे। किसी मौलवी मुल्ला की बातों में ना आए, ये जाली फतवों के चक्कर में ना पड़े, ये डुप्लीकेट फतवों के चक्कर में ना पड़े, है ना।
मोहब्बत का पैगाम आम करते रहें, तमाम ज़ात धर्म से मोहब्बत करें। यही गरीब नवाज ने सिखाया है, यही औलिया अल्लाह ने सिखाया है, यही वारिस पाक आलम पना ने सिखाया है। हमको किसी मुल्ला मौलवी के फतवे से डरने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह हमारा मकसद ही है मोहब्बत को आम करना, मोहब्बत के साथ रहना और तमाम लोगों से मोहब्बत करना। अल्लाह ताला हमको मोहब्बत करना सिखाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारी ईमान की जो मजबूती है अल्लाह वो कायम और दायम रखे। हमारा ईमान बाल से बारीक नहीं जो खट से टूट जाएगा। हमारा ईमान तो इतना चट्टान की तरह है ना कि इंशाअल्लाह उसको ज़रब भी नहीं लगेगा, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि हम हुसैनी हैं, मौलाई हैं, पंजतनी हैं, शेर खुदा के गुलाम हैं, आका हुसैन के चाहने वाले, 12 इमाम के मानने वाले, गरीब नवाज के दर के गुलाम हैं। हमारा मरकज़ अजमेर है। हम ऐसे हुसैनी सुन्नी हैं कि औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाले। औलिया अल्लाह ने मोहब्बत करना सिखाया है ना। ऐ मौलवी तेरा धर्म तुझको मुबारक, ऐ मुल्ला तेरे फतवे तुझको मुबारक। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।